मेरे दोस्त, ये भारतीय संविधान है। आज भारतीय संविधान में कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है या कौन सी चीज़ हमारे संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। हाय मेरे दोस्त, मैं कर्मेंद्र कुमार आज आप लोगों को भारतीय संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। भारतीय संविधान में किस देश से क्या ग्रहण किया गया या क्या चीज़ लिया गया है। हमारे देश में हूबहू किसी देश से कुछ नहीं लिया गया है, उसमें संशोधन करके भारतीय संविधान में वही चीज़ डाला गया है जो यहाँ के लोगों के लिए सही है। अन्यथा हूबहू कॉपी नहीं किया गया है, उसको संशोधन करके अपने देश में संविधान में उसको डाला गया है। मैं कर्मेंद्र कुमार, मेरे चैनल का नाम जीके इंडिया चैनल है, जो इस प्रकार है। भारतीय संविधान में स्रोत, भारतीय संविधान में स्रोत के अंतर्गत हम सबसे पहले ब्रिटेन के लिए, क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ शासन था, ब्रिटेन यहाँ हम लोगों पे शासन किया था, इसलिए ब्रिटेन के बारे में हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। ब्रिटेन से हमारा न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश, जो भी प्रक्रिया न्याय के संबंधित है वो सब ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से हमारा न्यायपालिका के बारे में लिया गया और ब्रिटेन से ही लोक सेवा आयोग, मतलब लोक सेवा आयोग जैसे कोई भी अधिकारी रैंक का पेपर होता है या कुछ भी अधिकारी रैंक के जो भी सर्विस है उसमें, जैसे आईएएस पीसीएस जो भी होते हैं, वो ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से ही कैग, कैग मतलब महालेखा परीक्षण अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है कैग, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय शासन अधिनियम 1935। 1935 के अंतर्गत भारतीय संविधान में बहुत सारे लिया गया, लगभग ये समझ लीजिए 250 अनुच्छेद यहां से लिया गया है। एक मिनट, 250 आर्टिकल, 250 आर्टिकल सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। जैसे संसद शासन व्यवस्था कैसे रहेगा और विधि शासन का विधि कैसे चलेगा, मंत्रिमंडल मतलब हर एक राज्य का मंत्री कैसे कैसे उनका कार्य होगा, उसके बारे में लिया गया है। और एकल नागरिकता मतलब कि जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता है वैसे यहाँ भी एकल नागरिकता है, लिया गया है। समझ लीजिए हम लोग कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ये सब कॉपी किए, क्योंकि उन लोगों में ऐसा था तो ऐसा यहाँ भी किया गया है। लेकिन यहाँ के लोग जैसे यहाँ की नागरिकता जो ले लेता है भारत की, तो सिर्फ भारत का ही नागरिकता उसको मिलेगा। यदि आप किसी दूसरे देश में जाके वहां का नागरिकता लेंगे तो आपका यहाँ का नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगा। मतलब आप किसी दूसरे देश में जाके नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो भारतीय नागरिकता तुरंत समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकार मतलब कि पहले संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। वो मूल अधिकार जो हमारा यूएसए से लिया गया। और महाभियोग प्रक्रिया मतलब जैसे राज्यपाल के ऊपर हो गया और राष्ट्रपति के ऊपर लगाया जाता है। तो आप लोग बहुत ज्यादा चर्चा में सुने होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग लगाया गया था, तो ये समझ लीजिए वहीं से आप इसको याद कर सकते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महाभियोग चलाया गया था, तो उससे याद कर सकते हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन और सबसे इंपॉर्टेंट लिया गया है संविधान ही सर्वोच्च होगा। मतलब भारतीय संविधान में संसद सर्वोच्च नहीं होगा, मतलब यहाँ का संविधान ही सब कुछ होगा। और संविधान यहाँ के लोगों के द्वारा जो बनाया जाएगा, नियम कानून उन्हीं के द्वारा, और संविधान ही यहाँ का सर्वोच्च होगा। मतलब और यहाँ कोई भी धर्म ग्रंथ या कोई चीज महत्व नहीं रखता या कोई सरकार नहीं महत्व रखता, लेकिन यहाँ का संविधान जो कहेगा उसी का शासन रहेगा, उसी के द्वारा किया जाएगा। और लिखित संविधान होगा, और यहाँ एक लिखित संविधान और राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उसके बाद कनाडा जो कि यूएसए के ऊपर पाया जाता है, वहां संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र का और राज्य का शक्तियों का कैसे विभाजन होगा, इसके बारे में लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में लिया गया है।
उसके बाद आता है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद 368 अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है। ये हम लोग अफ्रीका से लिए गए हैं। अफ्रीका से समझ लीजिए कि अफ्रीका में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, तो वो चाहे जहां से छक्का मार देते, चाहे जिस एंगल में ये खिलाड़ी उड़ाई वहां हुए, 330 एलिबिलियस हुए वहां से, उनके बारे में याद कर सकते हैं ऐसे। फिर फ्रांस की क्रांति के बारे में आप लोग याद किए होंगे। फ्रांस की क्रांति से ही समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब वहां के लुईस 16वें की जब मृत्यु होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, फिर ये समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश में आजादी भी इसी जो महान क्रांतिकारी हुए थे समानता का अधिकार चाहते थे, जैसे अंग्रेज के बराबर हम लोगों का अधिकार चाहते थे। और बंधुत्व और गणराज मतलब यहाँ जो होगा, गणराज मतलब लोगों के द्वारा चुना जाएगा, ये नहीं कि प्रजातंत्र, यहाँ लोकतंत्र। गणराज्य होगा मतलब यहाँ लोगों का शासन होगा, ये नहीं कि किसी व्यक्ति को एक बार चुन लिया गया, राजा का ही बेटा राजा होगा हमेशा, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में राजा का एक राजा होता है, उसी के वंशज होते रहते हैं, वहां लोकतंत्र नहीं है एक हिसाब से देखा जाए। फिर फ्रांस की क्रांति से ही समानता का अधिकार का उपज होता है, एक हिसाब से देख ली जाए। फ्रांस से हम लोगों ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र राज कैसे होगा उसके बारे में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। आप लोग जैसे कोई संयुक्त अधिवेशन, कई बार आर्टिकल पूछा गया है कि जब दोनों अधिवेशनों को, दोनों संसद, राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त करके अधिवेशन बुलाया जाता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद हैं ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन का वर्णन लिया गया है या ग्रहण किया गया है, जो भी समझ लीजिए आप। फिर जर्मनी से आपातकाल। जर्मनी से समझ लीजिए, जर्मनी में जब हिटलर था तो वहां एकदम आपातकाल स्थिति ला दिया था, लोगों को तानाशाही था हिटलर, कुछ तानाशाही का हो या कुछ उसके मतलब अपने देश के प्रति उसका प्रेम भी था, एक हिसाब से देखा जाए। बहुत ज्यादा लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ठीक भी था और कुछ लोग गलत भी समझते हैं। फिर आते जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। रूस से समाजवाद, आर्थिक नियोजन। रूस मतलब कि जो रूस रसिया युद्ध चल रहा है, रसिया मतलब उसी को रूस कहा जाता है। और मौलिक कर्तव्य जो हम लोगों का लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और समाजवाद, आर्थिक नियोजन, मौलिक कर्तव्य पहले हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको 42वें संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय। आप लोगों को भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत हैं, इसको 1-2 बार टेबल बना दिए हैं हम, इसको आप ऐसे टेबल बना लेना। एक तरफ देश लिख लेना, उसके बाद कहां से क्या चीज लिया गया है, उसमें पॉइंट लिख देना, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। जैसे 3 पॉइंट ब्रिटेन से लिया गया है, फिर भारत शासन अधिनियम से कितने पॉइंट, 1, 2, 3, 4 पॉइंट है। इस तरीके याद करेंगे जब टेबल बना के, तो थोड़ा जल्दी याद भी होगा और 2-3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। और ये बहुत सी पेपरों में पूछा जाता है, ये समझ लीजिए कि यहाँ अधिकतम पेपरों में यहाँ से पूछा जाता है किस संविधान से, किस देश से, किस संविधान से क्या चीज भारतीय संविधान में लिया गया है। मेरे चैनल का नाम, मैं करमीत कुमार, मेरे चैनल का नाम जीके इंडिया है। यदि चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।